चलो बच्चों, कक्षा 9 में आज पढ़ते हैं समीकरण के अनुप्रयोग। पहला प्रश्न वाले आपकी आप समीकरण में हल प्रक्रिया आपको बताया गया था। इसी प्रकार से समीकरण बनाना और उसका फिर समीकरण बनाने के पश्चात जैसे वाक्यगत क्वेश्चन आता है उसमें हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके उनका फिर हल करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपके उदाहरण में प्रश्न 8वां, जैसे एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 110 सेंटीमीटर है तब आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयत की उदाहरण में है, उदाहरण नंबर 8वां, माना कि आयत की चौड़ाई क्या है, जैसे हम उसको 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या फिर वेट इसमें x/z कोई भी अचर संख्या के रूप में इसको हम मान सकते हैं। तो चौड़ाई होगा, फिर लंबाई ज्ञात होगा, फिर उसके पश्चात परिमाप। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या है, आयत का लंबाई जैसे चारों भुजा को जोड़ेंगे तो लंबाई 2 होगा और चौड़ाई 2, यानी उसका सूत्र क्या होता है 2 लंबाई धन क्या होगा चौड़ाई, फिर उसमें हम मार रखेंगे तो उसका फिर हल ज्ञात होता है। उसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है, उदाहरण 10वां है, 11वां है, 12 क्वेश्चन है। तो ये उदाहरण आप देखेंगे, इसमें हम देखते हैं प्रश्नवली का जो क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्नवली में क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है प्रश्नवली 5.2 का। प्रश्नवली 5.2 अंतर्गत प्रश्न पहला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है। आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी उसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे स्पष्ट है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36 वर्ग मीटर है, 36 वर्ग मीटर, और आधार की माप कितना है 12, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज अंतर्गत क्षेत्रफल में क्या प्रयोग होता है, त्रिभुज अंतर्गत क्षेत्रफल में क्या प्रयोग होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई दिया जाता है। तो उस स्थिति में उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित क्या होता है ऊंचाई होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊंचाई का मानना पड़ेगा, ऊंचाई का मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हल देखें, हल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36 वर्ग मीटर, कितना दिया है 36 वर्ग मीटर है। और क्या दिया है, आधार की माप, आधार की माप ये कितना दिया है 12 मीटर, कितना दिया है 12 मीटर। तब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका मान निकालना है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, जो क्या है ज्ञात नहीं है, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तब हम इसमें अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल इस त्रिभुज का कितना बताया है 36 वर्ग मीटर, 1/2 आधार कितना बताया है 12, ऊंचाई ज्ञात है क्या, नहीं है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे देखें हल की प्रक्रिया, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 36 बराबर 6 गुणित ऊंचाई। अब इसमें 6 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 36/6, तो क्या होगा ऊंचाई, तो 6 कम 6 6 का 36। तो ऊंचाई का मान कितना आएगा, ऊंचाई का मान कितना आएगा, कितना आएगा ऊंचाई का मान
6 मीटर। ऊंचाई का मान कितना आएगा? 6 मीटर आएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या होता है? हल होता है। और इसी प्रकार से इसमें कुल 12 क्वेश्चन है। कितना है? 12 क्वेश्चन। तो इसमें और आपसे जितना बनेगा उतना क्वेश्चन आप हल करने का प्रयास करेंगे। फिर आगे का वीडियो में फिर आगे प्रश्नों के बारे में आपको फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।